राजेंद्र जी 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 अभी जी नीतीश, आप देखिए अधिवक्ता हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 1 से 1.5 घंटे, लगभग 1.5 घंटे ये कह रहे हैं, लेकिन 2 घंटे से थोड़े कम वक्त का सर्वे अभी और होगा और उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ होगी और जो डॉक्यूमेंट है, जो भी इस सर्वे से निकले हुए फुटेज हैं, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो सब कुछ कोर्ट को दिया जाएगा और इसके बाद इस सर्वे की कार्रवाई पूरी तरह से पूर्ण होगी। राजेंद्र जी बिल्कुल 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 नीतीश, हमने सारे अधिवक्ताओं की बात सुनी और ज्यादातर उसमें वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं और ये कह रहे हैं कि आज अभी सर्वे जो हुआ है इसके बाद कल भी होगा और कुछ का ये कहना है कि 1-1.5 घंटे और चलेगा, कुछ का कहना है कि ये नहीं कह सकते कि कितनी देर कल और चलेगा, कुछ का कहना है कि 80% का काम पूरा हो गया है सर्वे का, बाकी बचा काम कल होगा। लेकिन ये साफ है नीतीश कि कल सर्वे होगा। अभी काफी हो गया, अभी कल होना है। महेंद्र पांडे। आज क्या कल फिर से सर्वे होगा, ये सभी अधिवक्ता कह रहे हैं। अब कितना सर्वे बाकी है इस पर सबकी राय अलग अलग है, लेकिन नीतीश हमारे संवाददाता जो सबसे बात कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आज सर्वे कुछ लोग कह रहे हैं कि 80% पूरा हो गया, कुछ बता रहे हैं कि ये नहीं कह सकते कि कल कितना वक्त लगेगा, कल पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कल सर्वे होगा और परसों से पहले तक सर्वे पूरा हो जाना है, 17 तारीख से पहले तक। तो नीतीश, यही कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्वे का आखिरी दिन अभी कल होगा, आज नहीं है। आज सर्वे का आखिरी दिन नहीं था। जी राजेंद्र जी, एबीपी गंगा की खबर पे मुहर। और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ने पहले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दे दी थी कि अब सर्वे कल होगा, तो अब ये सर्वे कल होगा और इसके बाद इस सर्वे से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो कोर्ट को दी जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि आज भी जो वादी पक्ष हैं, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनके जो हाव भाव थे, जो उनके चेहरे के हाव भाव थे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे थे कि सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम पक्ष, आप देखिए अभिवादी पक्ष हो रहा है सब सरकार की ओर से क्या स्थितियां रही और ये सर्वे कितने हो रहा है? अभी सर्वे काम पूरा हुआ नहीं है, कल सर्वे काम पूरा किया जाएगा। कौन सा काम बचा है सर? तो अब देखिए राजेंद्र जी, और हम लगातार आपको ये अधिवक्ता जो है जन है कितना काम बचा है, अब कमीशन कार्रवाई जब होगी तो मालूम चले कितना काम बचा हुआ है। अभी कल भी सर्वे होगा? हाँ, कल सर्वे। कितने वही टाइम है, 8 से 12। तो 8 से 12, तो 8 बजे से कल सर्वे शुरू होगा। राजेंद्र जी, ये एक और अपडेट आपको बता दूं कि कल एक बार फिर 8 बजे से ये सर्वे शुरू होगा। लगभग 1.5 घंटे या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा ये समय यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा और 1.5 घंटे के सर्वे में सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो और भी कुछ यहाँ पे लोग जो ये फोटोग्राफी कर रहे थे, इनसे भी जानेंगे कि आखिर इन्होंने कल जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे कि खुल के सर आप बताइए आज क्या क्या फोटो लिए? देखिए कुछ भी बताने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, ठीक है आप, ठीक है ये कोर्ट का मसला है, लेकिन वो उत्साह हम जानना चाहेंगे जब आप भीतर थे क्या उत्साह था? तो सारी चीजें बहुत अच्छे से हो रही थी, दोनों पक्ष बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा था, दोनों पक्षों का अच्छा सहयोग था, हंसी खुशी सारा काम हुआ है। अब आप ये समझिए। अच्छा, कहा जा रहा था कि जो फर्स्ट फ्लोर पे आप गए, फिर इसके बाद दीवार पीछे, तो क्या मतलब मन में कौतूहल, फोटोग्राफी भी कुछ भी बताने के लिए नहीं हो गया। हम अथॉरिटी नहीं है भैया, हम अथॉरिटी पर्सन नहीं है, हम नहीं बता सकते। राजेंद्र जी 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 जो कौतूहल नीतीश बहुत स्वाभाविक है, ये अलग साहिबान जो है बहुत स्पष्ट कहने से कुछ बच रहे हैं और वीडियोग्राफी की थी जी, और इनके जी नीतीश, ये बहुत स्पष्ट कहने से बच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो ऑथराइज नहीं है, अधिकृत नहीं है। और भी जी कुछ और भी जी राजेंद्र जी, कोर्ट का मसला है, तो इस मसले में कहीं भी कोई भी इस सर्वे से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर बात करे और वो पूरी जानकारी दे तो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी अलग होगी। लेकिन एक तक खाना रह गया, सुनने में आ रहा है, एक तक खाना रह गया। देखिए सुनने में आ रहा है, वही बता पाएगा जो बता। अभी कल किस लिए कार्रवाई हो रही है? कहाँ हुआ? पूरा नहीं हुआ काम, इसीलिए तो कल हो रही है। हाँ, क्या हुआ?
कमीशन कार्रवाई हुई है, 8 से 12 हुई है, बिना बाधा की हुई है और सभी लोग जो हैं सहयोग किए। कल भी होना है। कितने बजे से कार्रवाई होगी? कितने बजे से होगी? 8 बजे से कोर्ट का आदेश 8 बजे भाई। अब जब तक समाप्त न हो यार, उस पर हम लोग का कमांड नहीं रहता है। कमिश्नर जहां हम थोड़े रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट कमिश्नर देते हैं। राजेंद्र जी, जी अब देखिए जी, ये वादी पक्ष से जुड़े हुए अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी थे और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। और भी कुछ लोग जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आज का सर्वे रहा और इसके साथ कल जो सर्वे होगा उसका अपडेट क्या होगा। तो ये देखिए, प्रतिवादी पक्ष आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, प्रतिवादी पक्ष के वकीलों से बात करें। सर, क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। गलत कह रहे, राजेंद्र जी, ये सुनी बात हमने उनका वक्तव्य देखा और सुना। वो कह रहे हैं कुछ नहीं मिला और सर्वे से संतुष्ट हैं। दो बातें उनकी आ गई। कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो दूसरे अधिवक्ता हैं उनसे माना जाए बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या कुछ नहीं मिला? उस जगह रिपोर्ट जब आएगी तो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, रिपोर्ट देखी जाएगी, वो क्या रिपोर्ट में कहते हैं। हम लोगों के नजर में कुछ नहीं देखा, हम लोगों की नजर में कुछ नहीं आया। ये कमिश्नर रिपोर्ट देगा अपना। आप लोगों ने क्या देखा? ये प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता भी आपके सामने और इनकी ओर से उनकी बात जो सुने, बयान आ रहा है, उनकी बात सुने। कि नीतीश अभी भी कुछ कहना जारी रखे नहीं मिला। लेकिन आपको बताऊं कि जो वादी पक्ष है पुनः इस बार बोलने से बच रहा है। इसके साथ ही जो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो लगातार कुछ नहीं मिला के जो सामने आ रही हैं। अब इसके बाद कल तक का और राजेंद्र जी और इंतजार, और उसके बाद फिर जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस सर्वे की तस्वीर क्या आई। देखिए, प्रतिवादी पक्ष के वकील दोनों वकीलों को हमने सुना, प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के, और दोनों एक बात बहुत साफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। फिर बाद में जोड़ते हैं कि उनकी नजर में कुछ नहीं था। आगे रिपोर्ट बताएगी कमिश्नर की, एडवोकेट कमिश्नर की, यानी मिश्रा जी की, अजय मिश्रा जी की। लेकिन नीतीश, ये बात दोनों ही अधिवक्ताओं ने कही, प्रतिवादी पक्ष के, मुस्लिम पक्ष के, कि कुछ नहीं मिला उनकी नजर में। ये बात उन्होंने साफ साफ कही है, बिल्कुल स्पष्ट कही है नीतीश। और वादी पक्ष ये कह रहा है एक उनमें से कि उनका दावा मजबूत हुआ है। बहरहाल, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोई व्यवधान नहीं था, ये सभी लोग कह रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई संपन्न हुई है। वीरेश, नीतीश आप नजर बना के रखिए, एक बार वीरेश पांडे के पास चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, सारे अधिवक्ताओं को हमने देखा जो कि सर्वे के बाद बाहर निकले, जो वहां पर मौजूद थे, और सबने ये कहा कि कोई वहां पर व्यवधान नहीं था, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, सब शांति से हुआ और कल भी होगा। वीरेश, देखिए, आपने कहा कि कोई व्यवधान नहीं था, लेकिन व्यवधान नहीं होता तो 1.25 घंटे कार्यवाही रुकती कैसे? कल 45 मिनट की कार्यवाही रुकी। रही बात आपने पक्ष विपक्ष की, तो वो कैसे कहेंगे? ऑन रिकॉर्ड क्या कहेंगे? व्यवधान था। ये कहेंगे कि तू में हुआ, ये कहेंगे कि विवाद हुआ। जी, उच्च पदस्थ सूत्रों से यह है कि 1.25 घंटे का समय बर्बाद हुआ, जिसको लेकर पंचायत हुई, पंचायत प्रशासन ने कराया। वहां कौशल राज शर्मा अभी से लगभग 1 मिनट पहले इसी रास्ते से वो अपने कार्यालय चले गए हैं। एडीएम सिटी भी चले गए और यहाँ के और प्रशासनिक अमला धीरे धीरे यहाँ से रास्ता निकालते हुए बाहर जा रहे हैं। और ये जो बैरियर लगा हुआ है ये भी जल्द ही समाप्त होने वाला है यहाँ से, और यहाँ से हम गेट नंबर 4 पर जाएंगे। तो राजेंद्र, व्यवधान था, इसी वजह से पंचायत हुई, और इसी वजह से आपने देखा 12 बजे कार्यवाही खत्म हो गई थी, 11:30 बजे सर्वे खत्म हो गया था, फिर नोटिंग का कार्य शुरू हुआ। नोटिंग के बाद से पंचायत की गई और वो पंचायत 1 बजे तक चली है। जी, 11:30 बजे
खत्म हो गया सर्वे का काम। उसके बाद से चिप दिया गया अजय मिश्रा को, उसके बाद से साथ ही साथ उनको जितने नोटिंग थी, जो मामले थे, हस्ताक्षर कराए गए, वो कार्यवाही चली 12 बजे। 12 बजे के बाद से 1 बजे तक पंचायत करने को बोला गया, पंचायत किया गया। इसी वजह से इतना लेट हुआ, नहीं तो बहुत समय से पहले 1 घंटे पहले खत्म हो गया होगा। देखिए, हम लोग ये जानकारी सुबह से एबीपी गंगा के दर्शकों को दे रहे हैं कि आज जो सर्वे की कार्रवाई हुई, कई बार व्यवधान हुआ, कभी सुरंग की वजह से, कभी सीढ़ी की वजह से, कभी सांप की वजह से, कभी दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है उसकी वजह से, और सबसे बाद में जो विवाद हुआ था वो तालाब को लेकर हुआ था। ऐसे में अब लगभग ये साफ हो चुका है कि आज सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, कल भी कुछ सर्वे होगा, लेकिन क्या कल सर्वे पूरा हो पाएगा? क्या 17 मई को तय वक्त पर अदालत को रिपोर्ट? जी वीरेश, आते हैं आपके पास। एक बार जरा वादी पक्ष के वकीलों की बात सुनाएंगे अपने दर्शकों को। आपके पास वापस लौटते हैं, आप दोनों के पास, लेकिन यहां पर आवश्यक है कि वादी पक्ष के जो वकील साहिबान हैं उन्होंने क्या बयान दिया इस सर्वे के बाद, वो अपने दर्शकों के सामने रख दें। भी कार्रवाई चलेगी वो, हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे का काम। जी जी बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, जी। 1 घंटा ज्यादा क्यों चला? अभी तो 8 बजे से 12 बजे तक। नहीं, कुछ ऐसे रोड़े अड़चन आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो, चूंकि सर्वे की कार्रवाई है, अब वो बहुत गहराई से आपको विस्तृत 17 के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। कोई रोना नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है, शासन प्रशासन, वादी प्रतिवादी सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, वो बाधाएं स्थल पे मौके पे जो कुछ रहती हैं वो थोड़ा सा नेचुरल, वो तो रहेगा, वो तो थोड़ा सा रहता है जो है, उसके वजह से टाइम लग रहा है। अब वो टाइम आधा घंटा, हाँ। आज 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद नहीं हुआ, 12 बजे खत्म हो गया है, 12 बजे तक चला है। 1.5 घंटे क्या हुआ जी? 1.5 घंटे क्या हुआ? कहाँ 1.5 घंटे हुआ? 8 से 12 वो निकलने में, कार्रवाई समाप्त करने में समय लग गया थोड़ा सा। नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार निकल रहे वकीलों से बात कर रहे हैं। वीरेश और मोइन भी हैं। तापमान बहुत ज्यादा है, लगातार ये सभी हमारे संवाददाता अब मौके से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, कोई ताजा जानकारी आपके पास? राजेंद्र जी, जो कोर्ट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, वो भी जा चुके हैं। अभी कुछ ही पल पहले हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से हुआ, सब कुछ पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। आगे जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट में बताई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, कोर्ट कमिश्नर, दोनों कोर्ट कमिश्नर और उनके साथ सहायक सभी यहाँ से रवाना हो गए हैं गाड़ी में बैठकर, और जो वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं वो इस चौक थाने में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस अभिरक्षा में इन्हें इनके घर को ले जाया जाएगा। तो आज के कमीशन की कार्रवाई दोनों पक्षों के कितने अधिवक्ता यहाँ थाने में हैं? फिर नीतीश स्पष्ट करें, दोनों पक्षों के कितने अधिवक्ता थाने में हैं जिनको बाद में कस्टडी में या अभिरक्षा में उनके घर तक छोड़ा जाएगा? नीतीश। राजेंद्र जी, अगर वादी पक्ष की बात करें तो सुभाष नंदन चतुर्वेदी, इसके साथ सुधीर त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह बिसेन और इसके साथ ही 2 और अधिवक्ता यहाँ पर थाने में मौजूद है। इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष से 3 अधिवक्ता इस थाने में मौजूद हैं। वादी पक्ष से जुड़ी हुई 3 महिलाएं इस थाने में मौजूद हैं। सभी को पुलिस अभिरक्षा में उनके घर तक छोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही ठीक है। वादी प्रतिवादी अधिवक्ता सभी वहां पर हैं और उनको बाद में घर छोड़ा जाएगा। वापस वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, आपने बताया कि कुछ क्षणों पहले, कुछ मिनटों पहले जिलाधिकारी वहां से रवाना हुए हैं और व्यवधान के बारे में भी आप बता रहे थे, इस कार्रवाई के बारे में भी बता रहे थे। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। देखिए राजेंद्र, ये जो रास्ता है बांस फाटक से लेकर जो गेट नंबर 4 है, वीवीआईपी गेट विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसे खोल दिया गया है और मैं और मेरे साथी मोइन इसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये एक मॉल है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो लेयर है सिक्योरिटी का, दूसरा बैरिकेटिंग यहाँ पर देखने को मिला बांस फाटक के पास। यानी कई जगह सिक्योरिटी के बैरियर लगाए गए थे। ये जो आप भगवा ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बाबा विश्वनाथ न्यास से संबंधित बिल्डिंग है, सुविधा केंद्र है। और आप यहाँ जो बढ़ते हुए श्रद्धालु हैं उनके लिए भी ये रास्ता खोल दिया गया है। श्रद्धालु जो उधर से आ रहे हैं वो गेट नंबर 4 से आ रहे हैं, उधर से यानी चौक इलाके से।
और गोदवलिया इलाके से जोड़ती हुई ये सड़क खोल दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। कल तो 12:20 पर समय खत्म हो गया, सड़क खोल दी गई थी, लेकिन आज जैसे ही ये सड़क खुली, सबसे पहले एबीपी गंगा जो है वो तस्वीरें, ठीक सामने की जो बिल्डिंग देख रहे हैं वही गेट नंबर 4 है, बाबा विश्वनाथ धाम का सबसे इम्पोर्टेंट गेट है। वीवीआईपी यहाँ से एंट्री करते हैं और उसके ठीक पीछे जो है जो गुंबद नजर आ रहे हैं वही ज्ञानवापी परिसर है और उसी जगह पर सर्वे 2 दिन से चल रहा है। और राजेंद्र जी, हम लोग पहुंच गए गेट नंबर 4 पर, जहां हमें रोका गया था। श्रद्धालुओं का आना जाना भी आप देख सकते हैं और ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का वीवीआईपी गेट है, जहां से एक बार मैंने आपको दर्शन कराया था ले जाकर, याद होगा आपको। और इसी रास्ते से आप गए थे और बगल में ही ज्ञानवापी मस्जिद है। जो सर्वेयर थे वो यहीं से अंदर गए थे और देखिए ये अभी भी लॉक किया गया है और आने जाने का रास्ता अभी बंद है। वीवीआईपी जो लोग हैं उन्हें अभी रोका गया है कि वो भी अभी, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसी रास्ते से गए थे अंदर। और एक झलक और ज़रूर दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आएँ और यहाँ से वो ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीर दिखाएं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें ज्ञानवापी मस्जिद की, बैरिकेडिंग लगी हुई है, लोहे के ग्रिल लगाए गए हैं और ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के 4 नंबर गेट के पास है। जो सर्वेयर टीम है वो इधर से ही गई, वादी प्रतिवादी भी इधर ही से गए, जो दोनों पक्षों के वकील हैं वो भी इधर से ही गए। ये बाबरी मस्जिद, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो उसकी तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो गेट नंबर 4 वीवीआईपी गेट है विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसके पास स्थित है। और इसी गुंबद पर सीढ़ी से चढ़ने को लेकर विवाद खड़ा था। इसी गुंबद के नीचे जो वो दीवार देख रहे हैं ये पश्चिमी द्वार है, इसी के नीचे पश्चिमी द्वार के नीचे एक कमरा है जिसका कल सर्वे होगा। जी देखिए वीरेश जी, आपको बता दें कि मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसने गुंबद पर चढ़ने को लेकर एतराज जताया था। तो जो सर्वे टीम थी, ये जो गुंबद के ठीक नीचे छत आप देख रहे हैं, छत तक गई थी और ऊपर के हिस्से की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई थी, क्योंकि ऊपर तक जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। खतरा था, पुरानी बिल्डिंग है, खतरा भी था कि कोई गिर सकता है। अरे ये जो ठीक सामने की छत देख रहे हैं, छत तक लोग गए थे, सर्वे टीम गई थी और छत से ही जो है ऊपर गुंबद का सर्वे किया गया था। ठीक है वीरेश, वापस लौटते हैं। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है जो आप दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ तक छत तक सर्वे की टीम गई थी। वापस आते हैं आपके पास। बड़ी खबर है कि सर्वे का काम आज का पूरा हो गया, लेकिन कल फिर से सर्वे होगा और कुछ वादी पक्ष के अधिवक्ताओं का दावा है कि 80% काम पूरा हो गया है, कुछ काम अभी रहता है सर्वे का, इसलिए कल फिर से कुछ देर सर्वे होगा। कल करीब 2 घंटे तक सर्वे चलेगा, यह वादी पक्ष के अधिवक्तागण का कहना है जो सर्वे के बाद बाहर निकले। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि सर्वे का काम आज का संपन्न हो गया और ज्यादातर काम सर्वे का पूरा हो गया है, कुछ काम रहता है। कल सुबह 8 बजे से फिर से सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी और दोनों पक्ष के अधिवक्ता इससे संतुष्ट नजर आए। इस खबर पर नजर है।